शाम ढल रही थी। एक औरत अपने ऑफिस की फाइल्स बंद कर रही थी, लेकिन ये कोई आम दिन नहीं था। आज उसने वो करने का फैसला लिया था जो ज्यादातर लोग सपने में भी सोचने से डरते हैं। 18 साल की कॉर्पोरेट जॉब, करोड़ों की सैलरी, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन, सब छोड़ने का। लोगों ने कहा पागलपन है, किसी ने कहा 50 की उम्र में कोई बिजनेस शुरू करता है क्या। लेकिन उस औरत ने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर नहीं अब तो कब। और इसी सवाल ने जन्म दिया एक बहुत बड़े बिजनेस को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइड अननोन, जहां हम सामने लाते हैं उन लोगों की अनसुनी कहानियां जिन्होंने हार नहीं मानी, जिनका नाम तो शायद देर से सुना गया, लेकिन उनके इरादे शुरू से बुलंद थे। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो साइड अननोन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो है फाल्गुनी नायर की। फाल्गुनी नायर का जन्म 19 फरवरी 1963 को मुंबई के एक साधारण गुजराती परिवार में हुआ। उनके पिताजी एक स्मॉल बिजनेस चलाते थे और माँ एक गृहिणी थी। बचपन में ही उन्होंने पापा से एक बात सीखी, बिजनेस में रिस्क लेना जरूरी है, वरना तरक्की नामुमकिन है। इसी सोच के साथ उन्होंने मुंबई के सिडेनहम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर IIM अहमदाबाद से MBA, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। फाल्गुनी ने अपने करियर की शुरुआत की AF फर्गसन एंड कंपनी से, लेकिन असली ग्रोथ मिली उन्हें कोटक महिंद्रा ग्रुप में। 18 साल तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किया, जहां उन्होंने 300 कंपनियों को पब्लिक किया, IPO लाया और करोड़ों की डील्स की। वो बनी कोटक की मैनेजिंग डायरेक्टर। सब कुछ था, पैसा, पावर, रिस्पेक्ट, लेकिन एक सवाल अंदर ही अंदर जलता रहा, क्या मैं यही करती रहूंगी? क्या मेरा सपना सिर्फ दूसरों की कंपनियों को सफल बनाना था? साल 2012, उम्र 50 की हो चुकी थी, बच्चे कॉलेज जा चुके थे और अब वो समय था जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं। लेकिन फाल्गुनी नायर ने उसी उम्र में एक नया आगाज किया। उनके पति संजय नायर खुद भी एक बिजनेस पर्सन हैं, जो हमेशा उनके सपनों में साथ खड़े रहे। उनके जुड़वा बच्चे अद्वैता और अंचित विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, और जब फाल्गुनी ने उन्हें बताया कि वो अब अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, तो बच्चों ने कहा, मॉम, इट्स योर टाइम नाउ, गो फॉर इट। बस वही था जिसकी उन्हें जरूरत थी। उन्होंने अपनी सेविंग्स और साहस के साथ शुरू किया एक ऑनलाइन ब्यूटी स्टोर, जहां हर महिला को उसकी पहचान, आत्मविश्वास और सुंदरता से प्यार हो जाए। नाम रखा नायका। शुरुआत आसान नहीं थी, टेक का कोई अनुभव नहीं, ब्यूटी इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं, सोशल मीडिया का बेस लगभग ना के बराबर। फिर भी वो डरी नहीं। वो खुद वेबसाइट डिजाइन देखती, प्रोडक्ट अपलोड करती, पैकेजिंग तक मॉनिटर करती। पहली टीम सिर्फ कुछ लोगों की थी। बिजनेस मॉडल पर कोई भरोसा नहीं करता था, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में दिक्कतें थीं। लेकिन फाल्गुनी हर सुबह एक ही सोच के साथ उठती, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगी तो कोई और क्यों करेगा। नायका ने धीरे धीरे ब्यूटी इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचे, बल्कि लाखों महिलाओं को ब्यूटी एडवाइस, रिव्यूज और कंटेंट के जरिए जोड़ना शुरू किया। नायका का ट्रस्ट बढ़ा, इन्वेस्टर्स आए और साल 2020 में यह बना यूनिकॉर्न स्टार्टअप। फिर आया 2021, जब नायका का IPO लॉन्च हुआ और स्टॉक मार्केट में बूम आ गया। फाल्गुनी नायर बनी भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला अरबपति। उन्होंने कभी अपने जेंडर को कमजोरी नहीं बनने दिया, कभी उम्र को बहाना नहीं बनाया, कभी रिस्क से डरी नहीं। वो मानती हैं, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश है खुद पर भरोसा। आज फाल्गुनी नायर सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उम्मीद का चेहरा है उन लाखों महिलाओं के लिए जो कुछ बड़ा करना चाहती हैं, पर सोचती हैं कि अब देर हो चुकी है। इस पूरी जर्नी में उनके परिवार ने भी पूरा साथ दिया। अब उनके बेटे अंचित नायर कंपनी के ई-कॉमर्स एंड रिटेल्स डिपार्टमेंट के हेड है और उनकी बेटी अद्वैता नायर नायका फैशंस की CEO है। तो ये थी कहानी फाल्गुनी नायर की। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साइड अननोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो शायद पहले कभी नहीं सुनी गई। पर हर कहानी में छुपा होता है एक सबक, क्योंकि हर महान शुरुआत कभी एक साइड अननोन से ही होती है।
अब बारी आपकी है। कमेंट्स में बताइए कि आप तैयार हैं अपनी कहानी शुरू करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो, किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।